हेलो 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 हेलो। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया, बट आज आपको मैं पढ़ाऊँगा ट्राइंगल, एस एस, ए एस एस, ए क्यू, सारे ट्राइंगल तुमको आज मैं पढ़ा दूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बता दूंगा और इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई? जो भाई, जो गलत बोल रहे हो भाई, जो तुम गलत बोल रहे हो भाई, रहने दो यार। भाई क्या होता है भाई भाई? कुछ भी बोल दिया इनने, ए क्यू ए एक एस कुछ भी। भाई एस एस नहीं होता, एस एस होता है ना भाई, एस एस, एस एस, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रेंसी रूल, पर एस ये एस। सिमिलरिटी चल रही है भाई 10th है। तो वो कहाँ आता था? बस हो गया बड़ा भाई नाइन्थ में आता था। हाँ भाई अरे यार भाई, हेलो 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 हेलो। वाह ठीक है यार, भाई, अब मैथ्स इनसे पढ़ लो। अब मैथ्स मैं पढ़ा दूं? निकलता हूँ। मैथ्स पढ़ा दूं, क्या कहते हो? वाह यार, वाह यार, पूछ रहे बैटल बैटल है भाई। बैटल आने वाली है यार कुछ दिनों में। कब आ रही है डेट पता नहीं क्या है, वो दिख रहा 18 है, बता 18 देंगे। तारीख, 18। 18 19 20। हाँ 18 19 20 18 19 20 में बैटल में भी मिलने वाले बैटल हैं। में मिलेंगे दोस्तों। आज दोनों ही हाँ। यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए भाई, दिख रहा अरे है। हाँ यार, आज दिगराज सर कहेंगे कि भाई यार वो क्या है ना, मिशन जीत की जो वो है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम ये भाई डिजाइन मैं हो रही तुम्हें है बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं भाई। इसमें मैंने एक डिजाइन करवा ली थी और मैंने तुम्हें दिखाई थी, तुम लोगों ने तो अप्रूव भी कर दी थी। भाई ये अब क्या भाई है इसने बहुत ये? मजाक उड़ाया मेरा इस ड्रेस का। भाई ये क्या है? ये क्या भाई, अब क्या इसमें छपा है छाती? ये इसने ऐसे पेट पे छपा है यहाँ पे मैं क्या भाई। करूं भाई, उसको भाई नहीं है पता था। भाई तो गाइस इसीलिए आपको ये उसके बाद कभी नहीं दिखी, क्योंकि भाई इसकी बहुत बेइज्जती हुई है मेरी क्लास के बाद। भाई अच्छा देखो, यहाँ छपवाएंगे प्यार से अच्छा से। ये क्या होता है, उस दिन पहन के आया ना, उस दिन पहन के आया तो मुझे नहीं पता था। मैंने वीडियो देखी तो ऐसे पेट पे लिखा आ रहा है मिशन जीत। मैंने कहा भाई ये कौन सा मिशन है? उस दिन के बाद से इसलिए मैंने नहीं पहनी है। हाँ। उस दिन के बाद से आपको यही ब्लैक टी शर्ट दिख रही होगी। भाई चलो यार। अब भी हंसे, और उस दिन कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही है। भाई ये झूठ बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत ही घटिया। भाई ये जो है ना, ये मेरे साथ, ये मेरे सामने तो अच्छा अच्छा बोलते हो, वाह यार चूदो वाह वाह, पीछे जाके तुम्हारी क्लासेस में हंसते हैं। भाई कह रहे थे कि शोभित बहुत भैया, बढ़िया बेटे। शोभित भैया की देखो वो क्या बनाया उन्होंने। देखो तो एक बार देखो तो एक बार, क्या देखो तो बनाया क्या यार बनाया उन्होंने। उन्होंने। यार वो यार, अब देखो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ धीरे धीरे हो जाएगा यार सही। हाँ अच्छा बना देंगे, अच्छा बना देंगे। अच्छा बना देंगे भाई। चलो भाई ले लो यार क्लास, मिशन जीत को कर देंगे अच्छा। मिशन जीत। हाँ, मिशन जीत के लिए नेक्स्ट सिटी हमारे हैं अब जयपुर। जयपुर। जयपुर जयपुर में मिलेंगे, जयपुर में मिलेंगे। अभी अनाउंस करना है पर ठीक है। 14 को हम मिल रहे होंगे जयपुर में 2 बजे। लोकेशन तुम्हें मैं रील में बता दूंगा, मतलब इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। चलो भाई, ठीक है भाई। भाई ठीक है। चलो पढ़ाना यार, भाई, पढ़ाते एस एस, ए एस एस, ए क्यू क्यू, मिलते हैं। मिलते हैं भाई। चलो चलो भाई, करें शुरू करें, करें शुरू करें। इसलिए लेट हो गए थे क्योंकि ये आ गए थे टाइम वेस्ट करने। ठीक है। क्या कह रहे हो? पीके एक्स शोभी भैया। चलिए चलिए आ जाइए, आ जाइए आ जाइए। चलिए जी आ जाते हैं क्लास में। आज अपन लोग आ चुके हैं ट्रायंगल्स के लेक्चर नंबर 3 पर, और ऑफिशियली ये आपका इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ वापस से आज के लेक्चर का श्री गणेश करा जाए। ठीक है, वापस से आज के लेक्चर का श्री गणेश करा जाए। भैया लो वॉइस हो रही है, वॉइस बहुत तेज है, तो अपनी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा ले, अपनी भी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा ले। लो वॉइस हो रही है, लो वॉइस हो रही है। भैया बेंगलोर कब आओगे? क्या ओबीएस? अरे बड़ी हुई है, ये बोलते हैं ऐसे, ये बोलते हैं ऐसे यार। चलिए 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 जी, तो शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल्स के लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। चलिए, कल जो भी चीज आपको पढ़ाई गई थी उससे रिलेटेड कुछ प्यारे से मजेदार से क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिए हैं। ठीक है, कुछ प्यारे से मजेदार से, ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। कुछ प्यारे से मजेदार से क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर डल गए हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? एक बार कल अभी तक की कहानी एक बार देख लें।
एक बार अभी तक की कहानी अपन रिकैप कर लें। #ATK², हैशटैग अभी तक की कहानी, #ATK²। चलिए, क्या हो गया भैया? हाँ जी, हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? मैंने आपको यह बताया कि क्लास 10th में हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए हमने 3 मेन क्राइटेरियाज पढ़े कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है, किन्हीं दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए, जैसे क्लास 9th में हमारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते थे, यहां पे सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स होते हैं। या तो आप याद आ रहा है, या तो आप एंगल 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 यूज कर सकते हो, खाली दो एंगल भी बराबर दिखा दोगे तो भी बात बन जाएगी। दूसरा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है अपना साइड एंगल साइड, ये एंगल जो होता है ये इंक्लूडेड एंगल होता है, याद आ रहा है, कल हमने पढ़ा था। और तीसरा होता है तीनों साइड्स अगर ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल को क्या कह देंगे? तो हम उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे। हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC मान लो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। इन तीनों में से कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल तुम यूज कर सकते हो। अब मान लो तुम्हें गिवन है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओ सिमिलर है। मान लो तुम्हें गिवन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर गिवन है दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम यूज कर सकते हैं बाय CPST। हम क्या यूज कर सकते हैं? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST। हम कह सकते हैं पहला एंगल पहले के बराबर होगा तो एंगल A बराबर एंगल P होगा, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर होगा तो एंगल B बराबर एंगल Q होगा, तीसरा एंगल तीसरे के बराबर होगा तो एंगल C बराबर एंगल R होगा। साथ ही साथ जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगी कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन में PQ बराबर होगा BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR बराबर होगा AC अपॉन में PR के, बराबर होगा AC अपॉन में PR के। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो इन तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, और अगर ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो हम CPST से ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? जो तुम बता रहे हो ना क्लास लीक वाली चीज, वो हमने टेक तक पहुंचा दी है। जो भी उसके लिए पीछे मेजर्स होते हैं वो लिए जा रहे हैं। मेरी जान, तुम स्पैमिंग क्यों करते हो इतनी यार? पढ़ाई कर लो ना। बंद करनी पड़ेगी तुम्हारी चैट, और क्या है फिर। चलिए अब थोड़ा सा ना बिना चैट देखे, बिना परेशान हुए अब क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है? ऑलरेडी हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं सिलेबस में, और तुम जो ये टाइम पास करते हो ना चैट्स में, उसकी वजह से दिक्कतें आती है। चलो आ जाओ। तो बोला जा रहा है इन द फिगर ध्यान से देखना, QR अपॉन QS क्या दे रखा है हमें? क्या दे रखा है हमें? QR अपॉन में QS जो है ये बराबर दे रखा है QT अपॉन PR के, बराबर दे रखा है हमें QT अपॉन PR के। अरे, और हमें दे रखा है एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल 1 जो है ये, एंगल 1 जो है ये हमें बराबर दे रखा है एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, ठीक है? हमें प्रूव करना है PQS इज सिमिलर टू TQR। PQS और TQR ध्यान से देखो कौन सा ट्राइंगल है? PQS कौन सा ट्राइंगल? PQS। तो PQS जो है ये हमें सिमिलर करना है TQR के। ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर करने हैं। यार ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो PQS ये वाला ट्राइंगल है और TQR ये वाला ट्राइंगल, अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा कर दिया। एक सेकंड वापस देखना। PQS ये वाला ट्राइंगल है
ये वाला, और टी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल तो कॉमन दिख रहा है, एंगल 1, और दिस अपॉन में दिस बराबर दे रखा है हमें, दिस अपॉन में दिस के बराबर दिया हुआ है। अगर दिस अपॉन में दिस दे देते तो बात बन जाती, सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं दोनों ट्राइंगल को अलग बनाता हूं। देखो, एक ये ट्राइंगल है अपना पी क्यू एस, ठीक है, ये हमारा एंगल 1 है, ठीक है। तो ये छोटे वाला ट्राइंगल है। एक बड़े वाला ट्राइंगल है हमारा, ये एक बड़े वाला ट्राइंगल है हमारा टी क्यू आर, ये बड़े वाला ट्राइंगल है। इसमें भी एंगल 1 पूरा आ रहा है, उसमें भी एंगल 1 तो एंगल 1 तो दोनों में पूरा आ रहा है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें रेशो दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो हमें दे रखा है क्यू आर अपॉन में क्यू एस, दिस अपॉन दिस बराबर दे रखा है क्यू टी अपॉन में क्यू पी के। नहीं, क्यूपी के बराबर नहीं दिया। अगर क्यूपी के बराबर दे देता तो बात बन जाती। इसने तो अपॉन में पी आर के बराबर दिया है, इस पी आर के बराबर दे दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूं दिस अपॉन में दिस बराबर दिस अपॉन में दिस दे दिया, पर हमें तो दिस अपॉन में दिस मिल जाता तो बात बन जाती, हम साइड एंगल साइड लगा लेते, है ना भाई। इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है अगर, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड बराबर दिस साइड अपॉन दिस साइड हो जाए तो दो साइड के रेशो बराबर और बीच का एंगल तो बराबर है ही, एंगल 1 बराबर एंगल 1 कॉमन हो जाएगा। पर हमें ये दे नहीं रखा, हमें तो दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर दे रखा है। हमें तो अपॉन में पी आर दे रखा है, पर हमें चाहिए अपॉन में पी क्यू, अब ध्यान से देखना, हमें दे रखा है एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर इसके बराबर है, मैं बोल दूंगा ये साइड भी इसके बराबर है। तो क्या मैं पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पे इस पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूं? क्योंकि एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है तो पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी क्यू? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब देखो, अब तो क्वेश्चन ही हो गया सॉल्व, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी क्यू बन गया। तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस हो गया, ये है। और एंगल 1 बराबर एंगल 1 कॉमन बोल दो, एंगल 1 बराबर एंगल 1 कॉमन बोल दो। तो इन दोनों को यूज करके मैं कह दूंगा भाई साइड एंगल साइड, हम कह देंगे ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, PQS is similar to triangle TQR। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया। तो हमने क्या करा, मैंने कहा मेरे को अपॉन में PQ नहीं दिया था, अपॉन में PR दिया था, पर PR जो है वो तो PQ के बराबर है, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो इसके अपोजिट साइड बराबर होंगी। तो बस इसमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग रही थी। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड्स में, ठीक है, इसलिए मैंने करवाया आपको। आ जाओ ध्यान से, आ जाओ। मान लो ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन तुम खुद एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो? दिमाग लगाना, पक्की बात है तुमसे हो जाएगा, गारंटेड है तुमसे हो जाएगा। एक बार दिमाग तो लगाओ,
करें करें एक बार ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मतलब ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। E इज द पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड, तो इस CB वाली साइड को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करके एक पॉइंट E बन गया। आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है। अच्छा, अगर AB AC के बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो क्या मैं बोल दूंगा एंगल B बराबर एंगल C होगा। अगर AB बराबर AC है तो हम क्या बोल देंगे कि एंगल B बराबर एंगल C होगा। ठीक है, वो गिवन टू प्रूफ लिखते हुए चलना, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, गिवन टू प्रूफ लिखते हुए चलना। हमें दे रखा है AD परपेंडिकुलर टू BC, तो AD जो है वो BC परपेंडिकुलर है, और EF परपेंडिकुलर टू AC, EF जो है वो ये परपेंडिकुलर है AC पे। प्रूफ करना है ABD इज सिमिलर टू ECF, है ना। तो इन दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। ABD ये वाला ट्राइंगल ABD, तो ABD को मैंने यहां बना लिया ABD। देखो A, ये B है, ये D है, ठीक है, ये D 90 है और ये एंगल है। और ECF कौन सा है, ECF ये ट्राइंगल है, ECF ये ट्राइंगल है, कौन सा हो गया, ECF हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ठीक है, इसमें ये एंगल C है। हमें इन दोनों को सिमिलर करना है, डायरेक्टली दिख रहा है एंगल D बराबर एंगल F हो गया, बोथ 90, है ना, और एंगल B बराबर एंगल C हो गया, एंगल B बराबर एंगल C हो गया, इक्वल है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। इसको लिख दो फ्रॉम फर्स्ट लिख दो। तो इन दोनों से हम कह देंगे बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से सीक्वेंस ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें सीक्वेंस सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सीक्वेंस क्वेश्चन में ही गिवन हो तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जो सीक्वेंस सोचते हैं ना हम कि भाई किस पैटर्न में लिखना है, अगर वो पैटर्न ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन ने तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू BC दिया है। एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन दी है। देखते ही दिमाग में क्लिक करता है कि BPT लगाएंगे, करता है, देखते ही दिमाग में क्लिक करता है कि भाई साइड के पैरेलल लाइन दी है, BPT लगा देंगे, है ना, करता है ना दिमाग में क्लिक कि साइड के पैरेलल लाइन दी है, BPT लगा देंगे। D on AB and E on EC, if AD अपॉन DB बराबर 3/4 है ना, AD अपॉन में DB का रेशो हमें दे रखा है 3/4, AD अपॉन में DB बराबर दे रखा है हमें 3/4, देन फाइंड BC अपॉन DE, हमें फाइंड करना है BC अपॉन में DE। अब देखना, एक बात समझना, जो हमने BPT पढ़ी थी, BPT में कभी भी इन दोनों के रेशो नहीं आते थे, BPT में क्या होता था, छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा, ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा। समझ गए? तो कभी भी इन दोनों का जिक्र नहीं होता था, कभी भी इन दोनों का जिक्र नहीं होता था। समझ गए मेरी बात को? तो इसीलिए अब हमसे ये पूछ लिया, BC अपॉन DE पूछ लिया, BC अपॉन DE पूछ लिया, ये हमसे पूछ लिया, तो इसके लिए क्या करेंगे? BPT में तो इन दोनों का जिक्र ही नहीं होता साइड्स का, BPT में ये इनका जिक्र होता है, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, इनका जिक्र होता है BPT में, इनका तो जिक्र ही नहीं होता। तो इसलिए हम यहां पे सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे BPT नहीं लगेगी वहां पे क्या लगेगा, सिमिलैरिटी लगेगी, क्योंकि BPT में इनका तो जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे सिमिलैरिटी लगा रहे होंगे। अब सिमिलैरिटी लगाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे BPT लगना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, कहीं ना कहीं बीच में यूज हो सकता है, बट हाँ, ये दोनों चीजें, ये दोनों साइड्स हमें BPT से नहीं मिलेंगी। अब देखना ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों ट्राइंगल में, कान से सुनो, फिगर में देखना, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल A बराबर एंगल A होगा कॉमन। ध्यान से देखना, तुम कहोगे भैया कौन कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हो, मैं इस वाले की और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो मैंने बोल दिया एंगल A बराबर एंगल A होगा कॉमन, और क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों साइड पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC है, तो अगर पैरेलल साइड्स हैं तो ये और ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल, ADE। तो अगर इसमें मैं ADE चलाऊं तो इसमें कैसे चलूंगा, A पे चलाऊं फिर दूसरे एंगल की तरफ जो बराबर है, तो यहां पे भी ऐसे ही करूंगा, A की तरफ जाऊंगा फिर दूसरा जो बराबर है, 3 बराबर था तो इधर जाऊंगा, तो ABC लिखूंगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए तो बाय CPST क्या मैं लिख सकता हूं, AD अपॉन AB, ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूं, AD अपॉन AB बराबर होगा DE अपॉन BC के, बराबर होगा AE अपॉन AC के। मुझे किस चीज की नीड है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है BC अपॉन DE। BC अपॉन DE ये दिख रहा है, मुझे इस चीज की नीड है। देख रहे हो, सिमिलैरिटी में ये साइड्स आ जाती हैं, सिमिलैरिटी में ये साइड्स आ जाती हैं, है ना, सिमिलैरिटी में ये साइड्स आ जाती हैं, BPT में ये साइड्स नहीं आती। ठीक है, तो हमें इस चीज की नीड है, ये हमें निकालना है। और हमें पता क्या है, हमें पता तो है AD अपॉन DB का रेशो, AD अपॉन DB का रेशो कहीं आ रहा है, AD तो आ रहा है, पर AD अपॉन DB नहीं है, हमें AD अपॉन AB चाहिए। मेरे को AD अपॉन DB दे रखा है, मेरे को AD अपॉन में DB दे रखा है, पर मुझे AD अपॉन में AB चाहिए। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचो 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 सोचो। क्या मैं लिख सकता हूं, अगर AD अपॉन DB 3/4 है, अगर AD अपॉन DB 3/4 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं AD बराबर मान लो 3x और DB मान लो 4x है। ठीक है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे नीड है AD अपॉन AB की। मान लो इन दोनों को यूज कर रहा हूं, AD अपॉन AB, तो AD क्या है, AD है 3x। क्या मैं AB को, इस पूरे AB को AD प्लस DB लिख सकता हूं, AD प्लस DB लिख सकता हूं, बराबर हो जाएगा DE अपॉन BC के। तो ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, 3x अपॉन में AD है 3x प्लस DB क्या है, DB है 4x, ये बन जाएगा DE अपॉन BC के। तो यहां पे आ जाएगा ये 3x अपॉन में 7x बराबर DE अपॉन में BC। तो अगर इससे अपन x से x काट दें तो DE अपॉन में BC की वैल्यू आ गई 3/7। DE अपॉन BC की वैल्यू आ गई 3/7। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC अपॉन DE, इसका उल्टा चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, BC अपॉन DE की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ठीक है, क्या हो जाएगी, BC अपॉन DE की वैल्यू 7/3। समझ गए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है कि जरूरी नहीं है हर जगह पैरेलल लाइंस पे BPT लगेगी, जरूरी नहीं है हर पैरेलल लाइन पे BPT लग रही होगी। कुछ पैरेलल लाइंस में अगर इन दोनों के रेशो की बात करी गई है तो हम सिमिलैरिटी पे भी जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम सिमिलैरिटी पे भी जाएंगे। ठीक है, हमें इसका रेशो चाहिए था और हमें इसका रेशो पता है ना, AB नहीं पता था पर AB निकल गया। भाई AB क्या होगा, पूरा AB जो है, पूरा AB होता है AD प्लस DB के बराबर। तो बस AD पता था, DB पता था, x से x यहाँ कट ही गया, तो 3/7 आंसर आ गया। लिख लो, लिख लो जल्दी। क्लियर है, क्लियर है, नहीं समझा भैया, क्यों नहीं समझा मेरी जान, क्या हो गया, क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आया। अरे सिंपल तो था भाई, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करा,
इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करा एंगल एंगल सिमिलरिटी से। फिर मैंने देखा सिमिलर में जो है, सिमिलर के रेशो में मेरे को इन दोनों का रेशो मिल जाता है, तो मैंने सिमिलर के रेशो में इन दोनों का रेशो मिल गया। पर इन दोनों का रेशो अगर निकालना है तो बाकी और कोई क्वांटिटी चाहिए। मैंने कहा ये तो नहीं पता बिल्कुल भी, इसमें से एडी पता है, एडी पता है, एडी अपॉन डी भी पता है, पर मेरे को एडी अपॉन ए भी चाहिए। तो मैंने क्या करा, एडी को 3x बोल दिया, डीबी को 4x बोल दिया, क्योंकि ए बी जो होगा वो हो जाएगा एडी प्लस डी बी, एडी प्लस डी बी, ओके ए बी भी निकल गया, आ गया आंसर, आ गया आंसर। ऐसा तो करा हुआ है हमने क्वेश्चन, ऐसा तो करा हुआ है हमने क्वेश्चन। अब मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, देखो पी ए क्यू बी आर सी, पी ए कौन सा है, ये पी ए है, ये क्यू बी है और ये आर सी है, ये तीनों परपेंडिकुलर है इस ए सी पे, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं इस ए सी पे, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं इस लाइन ए सी पे। हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z बराबर 1/y। एक्स वाई जेड कौन से हैं, एक्स वाई जेड है, ये x है अपना, ये y है और ये z है, ये एक्स वाई जेड है अपने, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी जो हमने करा है उसी से रिलेटेड है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोई भी दो उठाते हैं पहले, मान लो अपन x और y उठाएं, इस ट्राइंगल को उठा लो, इन दोनों साइड्स की बात करी गई है, अगर दोनों 90 हैं तो ये दोनों साइड पैरेलल होंगी। तो इस ट्राइंगल में अगर दो ऐसे पैरेलल साइड है, दिमाग में आता है बीपीटी लगाएंगे, पर बीपीटी में ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं हो पाती है, तो सिमिलैरिटी लगाएंगे। क्या बोला भैया आपने, मैंने ये बोला मान लो मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये इसके पैरेलल है क्योंकि दोनों 90 हैं, दोनों परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल सोच के बीपीटी दिमाग में आता है, पर बीपीटी में ना ये साइड्स कवर ही नहीं होती हैं, बीपीटी में तो बगल की साइड्स कवर होती हैं, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, तो बीपीटी यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे अपन सिमिलैरिटी लगाएंगे। तो ध्यान से देखना, पहले मैं व्हाइट वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ध्यान से देखना, पिछले वाला बेसिक था, उसका थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मान लो मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल BCQ एंड ट्राइंगल ACP, BCQ और ACP, अभी सिर्फ इन व्हाइट वालों पे ट्राइंगल पे फोकस करो, BCQ और ACP, अभी सिर्फ इन दोनों पे फोकस करें, अभी सिर्फ इन दोनों पे फोकस करें। क्या मैं बोल सकता हूं इसमें, क्या मैं बोल सकता हूं इसमें, एंगल BCQ इक्वल टू एंगल ACP है कॉमन, भाई ये एंगल तो कॉमन ही है ना, ये एंगल तो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, इस छोटे वाले में भी एंगल आ रहा है, बड़े वाले में भी एंगल आ रहा है, ठीक है, कॉमन। और क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल PAC बराबर होगा एंगल QBC के, बहुत 90 है, दोनों 90 भी हैं, दोनों 90 भी हैं। इन दोनों ट्राइंगल में देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये कॉमन है और ये दोनों 90 है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्या मैं बोल दूंगा, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मान लो एक मैं लिख रहा हूं BCQ, तो BCQ ऐसे गया, तो B के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, A बराबर है, तो पहले पे A आ जाएगा। फिर मैं कैसे गया, मैं फिर कॉमन वाले एंगल की तरफ गया, तो यहां पे भी मैं फिर कॉमन वाले एंगल की तरफ जाऊंगा, तो ACB लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं बाय CPCT, बाय CPST, बाय CPST, पिछले में हमने CPST लिखा, CPCT लिख दिया था, CPST लिखा, ठीक है। तो बाय CPST मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, BC अपॉन AC बराबर CQ अपॉन CP बराबर BQ अपॉन में AP, बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं। मेरे को किस किस की वैल्यू पता है, मेरे को BQ और AP की वैल्यू पता है, Y अपॉन X, BQ और AP ये पता है, Y अपॉन X, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बराबर हो गया CQ अपॉन CP बराबर हो गया BC अपॉन में AC, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात,
समझ में आनी मेरी बात? इसको मैं फर्स्ट करके छोड़ देता हूं, इसको मैं फर्स्ट करके यहां पे छोड़ देता हूं अभी। तो मेरे को दो मिल गए, मेरे को y और x में कुछ रिलेशन मिल गया। जब मैंने इसको और इसको यूज करा तो मेरे को y और x में कुछ रिलेशन मिल गया, y और x में कुछ रिलेशन मिल गया। ठीक है, मान लो इसी पेज की मैं एक कॉपी बनाता हूं। अब मैं कुछ दो ट्रायंगल दूसरे उठाऊंगा, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है पिछले पेज में, सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। पिछले पेज में लिखा हुआ है, ये वाली चीज लिखी हुई है। अब मैं कोई और ट्रायंगल उठा रहा हूं, देखना कौन से वाले। अब मैं ट्रायंगल उठा रहा हूं ये वाले। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल। ये देखना, इस पे फोकस करना, ग्रीन वालों पे फोकस करना। कौन कौन सा? कान से सुनो, फिगर में देखो। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ABQ एंड ट्रायंगल ACR। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल A बराबर एंगल A हो गया कॉमन? भाई दोनों में एंगल A तो पूरा पूरा कॉमन आ रही है। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो भाई आप? मैं इस वाले की और इस वाले की बात कर रहा हूं, इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो एंगल A बराबर एंगल A कॉमन आ गया। और क्या मैं बोल सकता हूं एंगल QBA, फिगर में देखो ध्यान से, एंगल QBA बराबर एंगल QCR होगा, बोथ 90। QBA बराबर QCR होगा। तो भाई एंगल सिमिलरिटी क्या मैं बोल दूंगा वापस से, ट्राइंगल ABQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACR। तो भाई CPST क्या मैं बोल दूंगा, AB अपॉन AC बराबर हो जाएगा BQ अपॉन CR बराबर हो जाएगा AQ अपॉन AR, AQ अपॉन में AR। मुझे क्या क्या पता है, मुझे BQ अपॉन में CR पता है, मेरे को BQ अपॉन में CR पता है। क्या है? BQ Y है और CR Z है, तो Y अपॉन Z ये पता है, बाकी ऐसे ही रहने देते हैं। AB अपॉन AC बराबर हो जाएगा AQ अपॉन AR। अब ध्यान से देखना, अब मेरे को Y और Z में भी एक रिलेशन मिल गया, अब मुझे Y और Z में भी एक रिलेशन मिल गया, और यहां पे मेरे को Y और X में मिल गया था, ठीक है। तो इनका तो हमें यूज करना ही है, ये तो हमें यूज करना ही है ना, ये और ये तो यूज हमें करना ही है। और क्या यूज कर सकते हैं, मैं वो सोच रहा हूं, कुछ और कॉमन दिख रहा है, AQ AR है यहाँ पे, क्या वहां पे AQ या AR में से कुछ है? AQ या AR में से कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो फिर ये साइड तो गई, है ना भाई, AQ AR में से कुछ नहीं दिख रहा, तो ये वाली साइड तो गई। और AB और AC में से कुछ दिख रहा है क्या उधर? मैं सिर्फ जस्ट दिमाग लगा रहा हूं, क्या AB और AC में से कुछ दिख रहा है? हाँ, यहां दिख रहा है, AC दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, यहां से इन दोनों साइड को उठाते हैं। देखो BC अपॉन AC बराबर है Y अपॉन X के, इसको फर्स्ट बोल दो। और वहां से क्या करते हैं अपन, क्योंकि वहां पे भी AC दिख रहा है ना मेरे को, जहां AC दिख रहा है उसको उठा लेते हैं, इन दोनों को उठा लेते हैं साइड को। तो AB अपॉन AC बराबर हो गया Y अपॉन Z, ठीक है, इसको सेकंड बोल दो। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, इनको ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ एडिशन ही चाहिए, यहाँ पे X और Z में सब में एडिशन चाहिए, तो मैंने ऐड कर दिया। फर्स्ट क्या है? BC अपॉन AC बराबर, तो BC अपॉन AC है फर्स्ट में, BC अपॉन AC, LHS से ऐड होगा, RHS से, तो BC प्लस अपॉन AC बराबर प्लस AB अपॉन AC बराबर होगा RHS में RHS ऐड, तो RHS में Y अपॉन X प्लस इस तरफ क्या था RHS में Y अपॉन Z, है ना? समझ में आ रहा है? तो क्या कर सकते हैं अब, यहां से अपन AC LCM ले लेते हैं, तो ऊपर बन जाएगा BC प्लस AB, वो बन जाएगा Y कॉमन ले लिया, 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z। अच्छा, BC प्लस AB क्या होगा? ध्यान से देखो, BC प्लस AB, BC में अगर मैं AB ऐड कर दूं, BC में मैं AB ऐड कर दूं, पूरा AC मिल रहा है, तो यहां ऊपर AC बन जाएगा, नीचे भी AC है,
बराबर y इंटू 1/x प्लस 1/z। 1 जा तो y नीचे ले जाए तो 1/y बराबर 1/x प्लस 1/z। क्या यही प्रूव करना था? हेंस प्रूव्ड। 1/y बराबर 1/x प्लस 1/z, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। तो मैंने क्या करा, एक बार वापस से रिकैप करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक बार वापस से रिकैप करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने कहा इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा के y और x में रिलेशन मिल गया, y और x में रिलेशन मिल गया। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा के y और z में रिलेशन दे दिया। फिर मैंने देखा भाई AC जो है ना कॉमन दिख रहा है, तो ये वाली साइड ले ली इधर, और सिमिलरली ये वाली, ये और ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, इन दोनों साइड को ले लिया मैंने इधर। ठीक है, AC दोनों में सेम दिख रहा था। फिर मैंने सोचा सब चीजें ऐड हो रही हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट को और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया, LHS में ऐड हो गया, RHS में ऐड हो गया, कट पिट के सेम आ गया। ओ माय गॉड भैया, ये क्या हो गया भैया? ऐसे क्वेश्चन को प्यारा क्वेश्चन कहते हैं क्या? देखो यार, मुश्किल चीज करेंगे ना तभी तुम्हें बोर्ड आसान लगेगा। मैं तुम्हें आसान चीजें करवाऊंगा तो तुम कहोगे भैया बोर्ड में तो मुश्किल चीजें आ रही हैं। तो इसलिए मेहनत हमें मुश्किल चीजों की करनी है। अब देखोगे तुम बोर्ड में क्वेश्चन आसान आए हैं, क्वेश्चन ऐसे ही हलवा आए हैं, है ना? ये तरीका होता है। बाकी मास्टर लोग आसान चीजें करवाते हैं, क्लास में तो अच्छा लगता है, वाह यार कितना मजा आ रहा है भैया क्लास में। एग्जाम में देखे कुछ नहीं होता, तो टाइम लगता है। अभी 9th वालों का सर्कल चल रहा है, तो 9th वालों का सर्कल चल रहा है, उनके तो भैया दिमाग उड़ा पड़ा है कि ये क्या हो रहा है भैया, तो समझ ही नहीं आ रहा है भैया। सर्कल याद है 9th में जब पढ़ा था तुमने? भैया यार ये क्या हो रहा है भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखो अब वो चैप्टर्स चल रहे हैं जिसमें तुम्हारी क्लास के बाद की प्रैक्टिस भी मैटर करेगी। सर्कल्स ऐसा चैप्टर तो नहीं था ना, याद है ना तुम्हें सर्कल्स तुमने पढ़ा था? तो सर्कल्स ऐसा चैप्टर तो नहीं था, ऐसा चैप्टर तो नहीं था कि बस ठीक है टाइम पास की तरह पढ़ लिया। बहुत बड़ा चैप्टर है 9th क्लास का सर्कल, 10th का तो छोटा सा है, 9th क्लास का सर्कल तो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए क्लास के बाद भी थोड़ी मेहनत लगेगी, क्लास के बाद जो चीजें बताई जा रही है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक कह रहा सर्कल तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, तो जैसे वहां सर्कल था ऐसे यहाँ पे ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल्स थोड़ा सा अटपटा चैप्टर है, बट हाँ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मीडियन वाले सवाल बोलते हैं। इसको ना हम लोग मीडियन वाले सवाल बोलते हैं। मीडियन वाले सवाल क्या होते हैं, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। मीडियन क्या होता है, मैं कुछ टर्म्स तुम्हें बताता हूं, 2-3 टर्म्स तुम्हें बताता हूं। मीडियन क्या होता है, देखो सबसे पहले मीडियन समझते हैं क्या होता है, कुछ काम की बात, KQB। मीडियन क्या होता है, मान लो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में मान लो ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल का मान लो AM जो है ये मीडियन है, हमें गिवन है AM जो है वो मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है कि मीडियन जिस साइड पे गिरेगा उसको हाफ बांट देगा, है ना? तो AM अगर मीडियन है तो हम कह देंगे BM जो है वो MC के बराबर होगा, BM बराबर MC होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं BM बराबर हाफ ऑफ BC होगा, बोल सकता हूँ ना, BM बराबर BC का हाफ होगा। या फिर कोई बहुत अच्छा बोल सकता है MC बराबर हाफ ऑफ BC होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो MC है ये पूरे BC का हाफ होगा। और एक और चीज हो सकती है, ध्यान से देखो, ये सारी चीजें सेम है, ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं सेम है। क्या मैं बोल सकता हूं कि BC बराबर ट्वाइस ऑफ BM होगा, ऐसा भी लिख सकता हूं। जो BC है वो BM का ट्वाइस होगा क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो BC जो है वो BM का ट्वाइस होगा। या फिर क्या मैं ऐसा लिखता हूं कि BC बराबर ट्वाइस ऑफ MC भी हो सकता है, पूरा BC जो है वो इस MC का ट्वाइस है, तो ये सारी बातें सेम लिखी हैं,
सारी बातें एकदम सेम लिखी हैं, सब एक ही चीजें लिखी है, एक बार ध्यान से देख लो, ये सब एक ही बात लिखी हुई है, एक बार ध्यान से देख लो। भैया कितने दिनों में मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा यार? जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लिया करो तुम, सब हो जाएगा, मैं बैठा हूं ना, 4 साल से यही करवा रहे हैं बेटा पिछले। है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये होता है मीडियन। अच्छा एक चीज होती है एल्टीट्यूड, ठीक है, एक चीज होती है एल्टीट्यूड। मैं तुम्हें सारी टर्म्स बता रहा हूं जो आगे आ सकती हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है? मान लो एक ट्राइंगल है ABC, और मान लो बोला जा रहा है AD जो है वो एल्टीट्यूड है, AD जो है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ये जो AD होगा ना, ये AD ये परपेंडिकुलर होगा BC पे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब जरूरी नहीं है वो इक्वली बांटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये है कि ये परपेंडिकुलर होगा जिस साइड पे गिर रहा है, ये एल्टीट्यूड जो है जिस साइड पे गिर रहा है उस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये होता है एल्टीट्यूड का मतलब। तीसरी चीज जो है मेरी जान, तीसरी चीज जो है उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ध्यान से समझना, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ध्यान से समझना। मान लो एक एंगल है, मान लो एक एंगल है ये, ठीक है, मान लो एक एंगल है AOB, ठीक है, एक एंगल है मान लो AOB, और मैंने बोला कि OC जो है, मैंने बोला OC जो है, हमने बोला OC जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो लाइन OC है ना, ये इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर देगी, ठीक है, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर देगी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर दे। तो इस पूरे एंगल को OC लाइन जो है ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी, ये होता है एंगल बाइसेक्टर का मतलब। तीनों टर्म मैंने बता दी, तीनों टर्म्स हमें काफी काम आती है, ट्रायंगल में भी काम आती है, मीडियन हमें बहुत काम आएगा आगे। मीडियन के सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स 2026 में। मीडियन वाले सवालों में से एक सवाल आना तय है, लिख लो, ठीक है। तो मीडियन वाले सवाल अभी मैं करवाऊंगा, जो भी आगे आने हैं तो वो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी तुम्हें थोड़ी देर में। तो वो मीडियन वाले सवाल आने तय हैं और बहुत आसान होते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड तुम्हें समझ में आ गया, एंगल बाइसेक्टर समझ। अब आ जाते हैं अपन मीडियन वाले सवालों में। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये पूरा ABC जो है, पूरा ABC इस पूरे PQR के सिमिलर है। जैसे ही हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दिख जाते हैं, मैं तो बिना सोचे समझे CPST लिख देता हूं, बिना सोचे समझे। A बराबर P होगा, एंगल A बराबर एंगल P होगा, एंगल B बराबर एंगल Q होगा, एंगल B बराबर एंगल Q होगा, एंगल C बराबर एंगल R होगा, एंगल C बराबर एंगल R होगा, और AB अपॉन PQ, AB अपॉन में PQ बराबर होगा BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR बराबर होगा AC अपॉन में PR के। समझ गए? अभी मैंने कुछ नहीं करा, अभी मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, मैंने तो बस अपने हिसाब से कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं लिख के छोड़ दी। अब हमें क्या करना है, हमें बोला जा रहा है AD इज मीडियन टू BC एंड PM इज मीडियन टू QR। अच्छा मीडियन है ये, AD जो है ये मीडियन है, मीडियन मतलब हाफ हाफ डिवाइड करेगा, और ये जो PM है ये भी मीडियन है, PM भी मीडियन है, तो इसको भी ये हाफ हाफ डिवाइड करेगा। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM।
अच्छा, ए बी अपॉन पी क्यू जो है ये बराबर करना है हमें ए डी अपॉन पी एम के। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो ए बी अपॉन पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये बराबर करना है ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी मेरे को दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। अगर मैं किसी तरीके से ये छोटे छोटे ट्राइंगल भी सिमिलर कर दूं तो सीपीएसटी से लिख दूंगा दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो? क्या मैं किसी तरीके से ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल क्या मैं किसी तरीके से ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की, हाँ इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, क्या मैं किसी तरीके से इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकता हूं? क्या मैं किसी तरीके से इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकता हूं? ये दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाना है। कौन कौन सा ट्राइंगल हो गया? ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दोनों को सिमिलर कर सकता हूं, ये दिमाग लगाना है। अभी बड़े वाले सिमिलर दे रखे हैं हमें, देखो एक एंगल तो बराबर मिल गया। इन दोनों छोटे ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि बी बराबर क्यू हमने ऑलरेडी बोल दिया है, बी बराबर क्यू ये तो हम यूज कर सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, यही चीज है, बस सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। इन दोनों को उठाओ। अब क्या मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर इस पूरे बीसी को, क्या मैं ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूं? इस पूरे बीसी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूं। इस पूरे क्यू आर को, इस पूरे क्यू आर को, इस पूरे क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकता हूं। 2 से 2 कट गया। देखो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी डी अपॉन में क्यू एम आ गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम आ गया, और एंगल तो बराबर थे, बी और क्यू तो बराबर थे, तो बाय साइड एंगल साइड। ध्यान से देखना, बस हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। मैं तुम्हें बोला था बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया बी डी अपॉन क्यू एम के। इससे हम कह देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, छोटे छोटे भी हो गए सिमिलर। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए मैं बोल दूंगा बाय सी पी एस टी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हमें क्या चाहिए, ए डी अपॉन पी एम। देखो बराबर ए डी अपॉन पी एम है, ए डी अपॉन में पी एम के बराबर, हेंस प्रूव्ड। हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरे को बड़े बड़े ट्राइंगल बस यही सीखना है, कैसे अगर दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों बड़े ट्राइंगल जो सिमिलर हैं उनसे कैसे मैं छोटे ट्राइंगल सिमिलर कर दूं। भाई जब बड़े ट्राइंगल सिमिलर थे तो उससे मेरे को एंगल बी बराबर एंगल क्यू मिल गया, तो एक तो एंगल मिल गया मेरे को, और मेरे को मिल रहा था ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, पर मेरे को पूरे बीसी और पूरे क्यू आर की नीड नहीं थी, तो मैंने बीसी को लिख दिया ट्वाइस ऑफ बी डी, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ इस बी डी की नीड थी, तो मैंने ट्वाइस ऑफ बी डी लिख दिया। मेरे को सिर्फ इस क्यू एम की नीड थी, तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख दिया। 2 से 2 कट गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम आ गया। बस हो गया, हो गया। समझे बंधु? समझ गए बंधु? समझ गए बंधु? है ना? तो ये मीडियन वाले सवाल इसी तरीके के रहेंगे। अभी एक और करवाता हूं, देखो अब तुम और अच्छे से समझोगे। हमें बोल रखा है साइड्स ए बी बी सी एंड ए डी आर प्रोपोर्शनल टू
साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। क्या दे रखा है? ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दे रखा है बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर दे रखा है ए डी अपॉन पी एम के, और हमें शो करना है ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अब ध्यान से देखो, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को, बड़े बड़े ट्राइंगल को, ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है। ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है। कैसे सिमिलर करेंगे? सोचो, कैसे सिमिलर करेंगे? कैसे सिमिलर करेंगे? कैसे सिमिलर करेंगे? हमें दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। ये तीनों चीजें हमें दे रखी हैं। कैसे सिमिलर करेंगे? अब बड़े बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करना है। देखो देखो वापस से, अगर ये मीडियन है, बोल रखा ना मीडियन है एडी और मीडियन है पीएम, तो मीडियन है मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, होगा होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमें गिवन है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर? सारा खेल इन्हीं साइड्स पे होगा। क्या मैं बी सी को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बी डी? क्या मैं क्यू आर को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ क्यू एम? क्यों लिख रहा हूं भी समझ में आएगा। बराबर एडी अपॉन पी एम ऐसे ही रहने दो। देखो ये इससे कट गया। अब देखो रेशो क्या बन रहा है, अब देखो रेशो क्या बन रहा है, अब देखो रेशो क्या बन रहा है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। बोल सकता हूं ना बाय 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई ना, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सारा का सारा खेल जो होगा ना, मैंने तुम्हें क्या बोला, सारा का सारा खेल होगा इन साइड्स पे, बीसी और क्यू आर पे। मैंने क्या करा, मैंने बीसी को ट्वाइस ऑफ बीडी लिख दिया, फिर से क्यू आर को मैंने ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख दिया। तो मैंने ये देखा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय साइड साइड साइड। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखे, जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखे, ट्राइंगल सिमिलर देखते ही बल्ले बल्ले, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा बाय सीपीएसटी। एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। तो अब देखो मेरे को एक एंगल बराबर मिल गया, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर मिल गया। नाउ हमारा फाइनल आंसर ये नहीं था कि इन दोनों को सिमिलर करना है। नाउ अब आ जाते हैं मेन ट्राइंगल्स पे। कौन कौन से चाहिए थे हमें? ए बी सी और पी क्यू आर। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बी बराबर एंगल क्यू? प्रूव्ड अबव फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो एक एक तो एंगल बराबर हो गए। क्या मैं बोल सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के? ये तो है ही ना, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो गिवन ही है, तो गिवन ही है। तो इन दोनों बड़े ट्राइंगल्स में दिस अपॉन दिस बराबर वो, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस आ गया, और ये एंगल इसके बराबर है। तो बाय साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड हम कह देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस थे दोनों, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस थे। इसमें हमें छोटे छोटे ट्राइंगल जो थे, बड़े बड़े ट्राइंगल सिमिलर दिए थे, उनसे हमने छोटे छोटों को सिमिलर करा। ठीक है, ठीक है, और छोटे छोटे को सिमिलर करके हमने वो रेशो बराबर कर दिया। इसमें क्या करा हमने, इसमें हमें साइड्स का रेशो दे रखा था, उसको यूज करके छोटे छोटों को सिमिलर करा। छोटे छोटों को सिमिलर करके हमने ये दोनों एंगल सिमिलर कर लिया। हमारा मेन गोल था ये दो एंगल सिमिलर हो जाए। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हो जाए, ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो वो मेरे को यहां काम आ जाएंगे। तो इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए मेरे को छोटे छोटों को इक्वल करना पड़ा, छोटे छोटों को सिमिलर करना पड़ा, इन छोटे छोटों को सिमिलर करना पड़ा, जिससे कि मेरे ये दो एंगल मेरे को मिल जाए। मिल गए। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है आज कम बच्चे हैं, शायद कम बच्चे नहीं है, मैंने चैट ऑफ कर रखी है। लल्लू चैट ऑफ कर रखी है। अब वो पता नहीं कुछ हैं जिन्होंने हैक निकाल रखा है और किसी तरीके से वो दिख रही है, पता नहीं है। चलो खोल देते हैं थोड़ी देर।
ठीक है, क्लियर है? आ जाओ अगले पे, आ जाओ अगले पे, आ जाओ। हमें बोला जा रहा है, देखो मीडियन या बाइसेक्टर में से एक सवाल आना तय है। तो बता दिया मीडियन में कैसे खेलते हैं। मीडियन पे हम इस बेस वाली साइड पे खेलते हैं, बीसी और क्यूआर पे, है ना, वही बीसी और क्यूआर पे खेलते हैं। अब आ जाते हैं अपन एक बाइसेक्टर वाले सवाल पे। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। ठीक है, एंगल ACB और एंगल EGF एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ओ भाई साहब देखो ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमें, ध्यान से देखना। कौन कौन से ट्राइंगल है? ACB EGF, ठीक है। और बोल रखा है CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो ACB का बाइसेक्टर है CD, इस एंगल का बाइसेक्टर है CD, समझ रहे हो? इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इसके बराबर, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये CD है। सिमिलरली GH जो है वो इस एंगल G का बाइसेक्टर है, इस एंगल G का बाइसेक्टर है GH इस एंगल का बाइसेक्टर है कि अगर ये और ये आपस में बराबर, अगर ये y है तो ये भी y। चलो आ जाओ। और बोल रखा है ABC सिमिलर टू FEG, ABC इज सिमिलर टू FEG। हमें गिवन है, ध्यान से देखना, जो भी गिवन है उसको पहले लिख लो, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, जैसे ही ये दिख जाता है मैं तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूं, CPS लिखता हूं। A बराबर F है, B बराबर E है, एंगल B बराबर एंगल E है, और एंगल C बराबर एंगल G है, ठीक है। तो A बराबर एंगल F है, एंगल A बराबर एंगल F है, ठीक है। B बराबर E है, एंगल B बराबर एंगल E है, और C बराबर G है। ये पूरा C जो है ये पूरे G के भी बराबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है? AB अपॉन FE होगा, CPST लिख रहा हूं मैं, बराबर होगा BC अपॉन EG के, बराबर होगा AC अपॉन FG के। तो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, तो मैंने CPST लिख दिया। अब आ जाते हैं अपन प्रूफ क्या करना है। पहले प्रूफ पे आ जाए, DCA सिमिलर टू HGF करना है। DCA कौन सा ट्राइंगल है? DCA सिमिलर टू HGF, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, यहीं से आ जाओ, प्रूफ पे आ जाए। एंगल C और एंगल G बराबर है, तो अगर C और G बराबर हैं तो हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G भी बराबर होगा, है ना। अगर पूरा C और पूरा G बराबर है, पूरा C और पूरा G आपस में बराबर है, पूरा C और पूरा G आपस में बराबर है, तो क्या मैं बोल दूंगा हाफ हाफ भी बराबर होंगे। एंगल C का हाफ क्या है? XC हाफ है। एंगल G का हाफ क्या है? Y है। तो एंगल X बराबर एंगल Y आ गया। अब आ जाओ फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, फर्स्ट वाले पार्ट पे। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF पे आ जाओ। DCA ये वाला ट्राइंगल है और HGF ये वाला ट्राइंगल है ना। A बराबर एंगल F है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया था। एंगल A बराबर एंगल F है, ये तो ऊपर ही प्रूफ था, गिवन है हमें तो ये, है ना। A बराबर एंगल F है, ये तो गिवन है। और X बराबर एंगल Y, ये हमने जस्ट अभी प्रूफ करा फर्स्ट, इसको फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ये एंगल इसके बराबर कर दिया, ये एंगल इसके बराबर गिवन था, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी हो गया। तो क्वेश्चन तो इजी था। एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल DCA भी सिमिलर टू ट्राइंगल HGF हो गया पहला प्रूफ। आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। सेकंड बोल रहा है प्रूव करो CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। क्या ये यही रेशो दिख रहा है? अगर मैं यही CPST लगा दूं, देखो DC अपॉन HG
बराबर आ रहा है DA अपॉन HF के। क्या हमें यही चाहिए? क्या हमें यही चाहिए? देखो ध्यान से, क्या हमें यही चाहिए? नहीं, DA अपॉन HF नहीं, DA अपॉन HF मत लगाओ, यही बराबर CA अपॉन GF, CA अपॉन GF। क्या हमें यही चाहिए? क्या हमें यही चाहिए? देखो DC CD एक ही बात होती है, GH HG एक ही बात होती है, बराबर AC CA एक ही बात होती है, FG GH एक ही बात होती है, FG GF एक ही बात होती है। तो यही तो प्रूफ चाहिए, यही तो चाहिए था, हेंस प्रूफ। ये तो CPST था, ये तो CPST था, है? तो मेन तो क्या चीज थी? मेन चीज थी ये प्रूफ करना सिखाना। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन होगा ऐसे ही होगा कि बस हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ ऑफ एंगल सी बराबर हाफ ऑफ एंगल जी। जैसे तुम हाफ हाफ से बराबर करोगे तो एंगल सी का, पूरे एंगल सी का हाफ ये है और पूरे एंगल जी का हाफ वाई है, बस। तो एक एक एंगल मिल गया, और एक एक एंगल ऑलरेडी ए और एफ तो ऑलरेडी था ही CPST से, बस हो गया प्रूफ। हो गए, हो गए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, हो गए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। इजी है ना? इजी है ना? और देखना तुम इन इजी क्वेश्चंस में से आने वाला है मीडियन या बाइसेक्टर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तय है, और बहुत इजी होता है। बस ये बेसिक से कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एक छोटी सी काम की बात है, ध्यान से लिखना। छोटी सी कुछ काम की बात है, ध्यान से लिखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ABCD है ना, PQR, ये मान लो AD मीडियन है और मान लो PM मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है। AD एंड PM आर मीडियन, AD एंड PM आर मीडियन। एक सिंपल सी चीज है, जो अभी हमने प्रूव करा ना, उसको एक तरह से याद भी कर सकते हैं हम। जो हमने प्रूव करा उसको एक तरह से याद भी कर सकते हैं कि अगर अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ध्यान से देखना, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर पूरा ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर होता है, तो देन इस चीज को याद कर लो, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR के, बराबर होगा AC अपॉन PR के। इतना तो हमें पता ही है, इतना तो हमें पता ही है। यही बराबर होगा AD अपॉन PM के भी, तो मीडियन के भी बराबर होता है, मीडियन AD अपॉन में मीडियन PM के रेशो के भी बराबर होता है। और यही बराबर होता है दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर के, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो उनके जो साइड्स का रेशो होता है वही उनके मीडियन का रेशो होता है, वही उनके पेरीमीटर का रेशो होता है। इसको याद रख लो, इसके ऊपर MCQ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पिछले कुछ सालों से CBSE बहुत प्यार तरीके से पूछ रहा है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, देन साइड्स का रेशो, मीडियन का रेशो और पेरीमीटर का रेशो सेम होता है। जो साइड्स का रेशो होगा वही पेरीमीटर का रेशो होगा और वही मीडियन का रेशो होगा। इसको याद रख सकते हैं हम, इसको याद रख सकते हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ में, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ में, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दिमाग लगाइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दिमाग लगाइए। मतलब जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है पिछले कुछ सालों के पेपर देख के, मीडियन या बाइसेक्टर का क्वेश्चन आना तय है, और ये पेरीमीटर वाले क्वेश्चन आना तय है। मतलब ये जो अभी मैंने बताया ना तुम्हें, रिलेशन पेरीमीटर वाला आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन।
हो गया, हो गया। मैं बताता हूं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, बोल रखा है दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो दोनों के पेरीमीटर हमें दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर। तो मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था जो साइड्स का रेशियो होता है, तो साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन में साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होगा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट अपॉन में पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड 9 थी, हमें सेकेंड वाले की साइड निकालनी है, बराबर होगा फर्स्ट वाले का पेरीमीटर 30 है, सेकेंड वाले का पेरीमीटर 20 है। ये गया 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो साइड आ गया 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ एक और चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है, इसी के साथ एक और प्यारा चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसी के साथ हम लिख सकते हैं अपना ट्रायंगल्स की हो चुकी है समाप्ति। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर अपन उठा रहे होंगे सर्कल्स। देखो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये दो छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इनको हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस में ख़त्म करेंगे, है ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, थोड़ा सा डिले जो चल रहा है सिलेबस का, बट ये था कि हमने जिस लेवल के क्वेश्चंस करे हैं, जिस टाइप के हमने क्वेश्चंस करे, तुम देखोगे क्रैश कोर्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए नहीं जाते, पर मेरे को बस ये था कि यार लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, तो मैंने ये था कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है 45 दिन में कोर्स खत्म हो, 45 का अगर 50 दिन भी हो जाएगा, 55 दिन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो 17 को है ना, 17 तक तो हम साथ में ही हैं। तो मेरे को ये था बस कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए पर क्वेश्चंस अच्छे हों। तो हमने ट्राइंगल्स में भी क्वेश्चन कम करे हैं, ये चैप्टर ऐसे हैं यार, इसमें क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, पर मैंने वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, और एनसीईआरटी तो तुम्हारी हो जाएगी अच्छे से, एनसीईआरटी एक बार निपटा लेना होमवर्क में, और डीपीपीज रेगुलर जा ही रही हैं, उनका मैं एक साथ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। कोई बात नहीं भैया, अरे तुम तो मेरे पे विश्वास रखो, बस मैं सब चीज़ करवा दूंगा, मेरे पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा। 17 तारीख के मैथ्स के पेपर में तू बिल्कुल 100% तैयारी के साथ होगा, हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट तेरे को पता होगा, ये हो जाए चाहे 14 डेज मैराथन हो जाए, हर एक चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन कर लेंगे। 17 तारीख के लिए टेंशन खत्म। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है। जयपुर अपन आ रहे हैं, जयपुर को 14 तारीख को आ रहे हैं। लोकेशन जैसे ही एक बार मेरे पास बस एक फाइनल थम्स अप आ जाए कि हाँ लोकेशन डन है, फिर मैं लोकेशन रिवील करके आपके लिए एक स्टोरी या रील पे बता दूंगा, ठीक है। तो मिशन जीत का जो टूर है उसमें सेकंड सिटी अपन ने जयपुर चूज़ करी है, और अपन आ रहे होंगे, मिलेंगे, ठीक है, ठीक है जी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।